भाई नमस्कार सभी लोगों को, हर हर महादेव। मैं सोलंकी आपके साथ। दोस्तों एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा है दोस्तों जो सी टेट और यूपी टेट दोनों की तैयारी करता है, या फिर सी टेट की तैयारी तो करता ही है। तो आखिर सी टेट और यूपी टेट में क्या अंतर है, या कोई अंतर नहीं है, या हम लोग किस तरीके से दोनों एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सी टेट की तैयारी के साथ साथ यूपी टेट की तैयारी हो सकती है। तो इन सारे सवालों पर हम बात करने वाले हैं आपके साथ। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं हम लोगों को, यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, हम लोग सीधे आते हैं अपने पॉइंट पर। मेरा यहाँ पर एक सिंपल सा पॉइंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। एक मिनट, यहाँ पे देखें सब दोस्तों हम लोग, तो एक चीज समझिएगा। सबसे पहले आप लोग जितने बच्चे भी ऐसे हैं जो सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना। सी टेट अभी आपका पता है 2023 का पेपर होना है ना। और मोस्ट प्रोबेबली भाई पूरी पूरी उम्मीद है कि जुलाई में होगा ये पेपर। और एक तरफ बच्चा है हमारा जो यूपी टेट का भी वेट कर रहा है, ठीक है। और यूपी टेट 2022 में हुआ नहीं है, तो भाई ये भी आपका आने वाला है। इसका भी शिक्षक का नया आयोग बन गया है, तो उस पर भी पूरी तरह से काम चल रहा है। अब मेरा पॉइंट दोस्तों ये है कि सी टेट के अंदर अगर आप देखें, दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, और दो ही पेपर आपके यूपी टेट में मिल जाएंगे आपको, है ना। एक शिक्षक आपकी पात्रता परीक्षा होती है, जिसमें आप लोगों को ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि अगर आपको टीचर बनना है तो भाई आपको सी टेट या यूपी टेट निकालना पड़ेगा, तभी आप कोई भी सुपर टेट या फिर कोई भी ऐसी वैकेंसी जो भर्ती आएंगे तो उसका आप फॉर्म भर सकते हो और उसकी परीक्षा दे सकते हैं आप। तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर देखेंगे आप, तो भाई इसके अंदर आपको 5 सब्जेक्ट मिलते हैं देखने के लिए। कितने दोस्तों? 5 सब्जेक्ट। कौन कौन से? सीडीपी जिसे हम लोग बाल विकास कहते हैं, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों को एक सब्जेक्ट आता है आपका ईवीएस, है ना। यहाँ पर भी आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। एक सब्जेक्ट आपको मिलता है मैथ, है ना, जहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में दोस्तों आपको हिंदी है, ठीक है, या फिर आपके पास इंग्लिश है, या फिर आपका संस्कृत है। दोनों में से आपके पास कोई भी हो सकती है। दो लैंग्वेज लेंगे आप, हिंदी या फिर इंग्लिश, या हिंदी या फिर संस्कृत, या फिर हिंदी नहीं लेनी है तो हिंदी आप कोई भी एक ले सकते हो। मतलब कहने का ये है, ये 5 सब्जेक्ट आपको कहाँ मिलते हैं दोस्तों? सी टेट में देखने को मिलते हैं पेपर 1 के अंदर, है ना। और यही 5 सब्जेक्ट अगर देखेंगे आप, तो आपको दोस्तों यहाँ मिलेंगे देखने को, सी डी पी, ईवीएस, मैथ, ठीक है, आपका हिंदी, और आपका इंग्लिश या फिर संस्कृत। और यही सेम 30 क्वेश्चंस का आपको यहाँ भी रेशियो रहता है ना। 30 क्वेश्चंस और 30 मार्क्स आपको मिलते हैं। टोटल अगर देखें दोस्तों तो लगभग 150, आपको पूरे 150 क्वेश्चन है यहाँ पर, और 150 ही क्वेश्चन आपको यहाँ मिलते हैं। तो यानी कि देखोगे तो दोनों पेपरों के अंदर आपको बहुत सारी समानताएं देखने को मिलेंगी, लेकिन केवल एक चीज़ का सबसे बड़ा डिफरेंस है दोस्तों, कंटेंट वाइज मैं जाता हूं अगर, ठीक है, तो बड़ी आसानी से अब तक हम लोग सीटेट के पेपर को बहुत ही कम कंटेंट करके और आसानी से तैयार कर लेते, लेकिन यूपी टेट में कंटेंट ज़्यादा रहा है स्टार्टिंग से ही। लेकिन सबसे बड़ी दो दोस्तों जो डिफरेंस अगर हमें देखने को मिलता है, तो भाई वो मिलता है आपका डिफरेंस किसका? पेडागोजी का। वो भी कहाँ पर? आपको सी टेट में। यानी कि हर सब्जेक्ट में आपको 15-15 क्वेश्चंस की, ठीक है, आपको 15-15 क्वेश्चंस की क्या मिलती है दोस्तों? पेडागोजी देखने को मिलती है। यानी कि यहाँ पर जो पेडागोजी वाला पार्ट है वो इतना नहीं होता जितना यहाँ पर फिक्स है कि भैया अगर 15 क्वेश्चन ईवीएस के अंदर आपके कंटेंट के आएंगे तो 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजी के मिलेंगे। तो यानी कि अगर आप देखें कंटेंट वाइज तैयारी करोगे आप, तो आपको दोनों पेपर में आपको बहुत कुछ समानता मिलेंगी। यहाँ पर पूरा एससीईआरटी से सिलेबस बनता है। अगर मैं ईवीएस की बात करता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए, जैसे मैं आपको ईवीएस पढ़ाता हूँ, अगर मैं ईवीएस की बात करूँ तो यहाँ पर एससीईआरटी और यहाँ पर एनसीईआरटी से आपका आता है। लेकिन अगर हम सीटेट की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो इस बार इस पेपर में क्या हुआ है हम देखें अगर, तो ऐसा कोई पेपर नहीं आया, कोई शिफ्ट में पेपर जिसमें सी टेट में आप लोगों से एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों को मिलाकर के प्रश्न बने हैं आपके।
यानी कि यूपी टेट वाला सिलेबस भी सी टेट में इंक्लूड है। तो जो बच्चा भी ऐसा है जो सी टेट की तैयारी कर रहा है, उसकी तैयारी यूपी टेट के लिए हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ईवीएस के अंदर बात कर रहा हूं मैं अभी आप लोगों से पहले। बाकी आप सीडीपी देखोगे, आप हिंदी देखोगे, तो लगभग लगभग मैं कहूंगा कि 90% सिलेबस जो है आपका, 90% सिलेबस आपको देखने को मिलता है सेम। और इस पूरी तैयारी के बीच आप लोग देखोगे तो यहां पर जब हम लोग अगर बात करें कि भाई क्या सी टेट की या यूपी टेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम है कि नहीं है, तो दोस्तों दोनों की वैलिडिटी आपके लिए क्या लाइफ टाइम है। यानी कि अगर आप सी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं या फिर यूपी टेट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो दोस्तों दोनों की वैलिडिटी क्या लाइफ टाइम है। लेकिन एक सबसे बड़ा डिफरेंस निकल के आएगा आप लोगों के लिए, वो ये रहेगा कि भाई सी टेट से आप अगर सी टेट क्वालिफाइड है आपका, तो सेंटर की कोई भी भर्ती आती है, कोई भी वैकेंसी हो, केवीएस की हो, एनवीएस की हो, डी ट्रिपल एस भी हो, आप कोई सुपर टेट हो, कोई भी भर्ती आप देख सकते हैं। लेकिन यूपी टेट से आप केवल यूपी के अंदर यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो सुपर टेट आता है वही भर्ती आप देख पाओगे। बस समझ रहे हैं आप। तो इसलिए आप लोगों को सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, कि जो बच्चे भी तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सी टेट को लेकर के हम लोग एक फोकस, एक बैच बना रहे हैं आप लोगों के लिए। जुलाई में जो होने वाला पेपर है, यकीन बैच आपका आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। ये आपको टेट अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म पर आपको ये बैच मिल रहा है, यूट्यूब पर, वाईटी पर, प्रॉपर पेड बैच की तरह। कोई चार्ज नहीं है, इसका निःशुल्क बैच है ये आप लोगों के लिए। सीक्वेंस वाइज आप लोगों को ये बैच मिलने वाला है, जिसमें आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिलने वाली है, ठीक है। और पूरा आपको शेड्यूल जो है आपको वो भी मिल जाएगा कि किस किस तरह से क्लासेस चलेंगी आप लोगों की। तो मंडे यानी कि 10 अप्रैल से आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। आप सारे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों सी टेट की तैयारी के साथ साथ यूपी टेट को भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे रहेगी कि भाई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होना है, पढ़ाई करनी है। और टीसी अड्डा की पूरी टीम के साथ साथ जो टेट अड्डा है हमारा, वो आपका आशीष सर, मैं पूरी आप लोगों के साथ हैं हर सब्जेक्ट के साथ। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जुड़ना ना भूलें हमारे साथ टेट अड्डा 24/7 पर। और जो बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल भाई, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।